राजनीतिक विषय के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सारे लोग इकट्ठे होकर जब भी चुनाव हो, देखो दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। ये देश की विसंगति और देश के सम्मान और देश की एकता और अखंडता पर प्रहार है। जब एक सत्ता दल पार्टी के नेता इस बात को स्वीकार करने लगे कि वर्तमान में सरकार जातिवाद पर चल रही है और जाति समीकरण के आधार पर सारे निर्णय लिए जाते हैं, ना तो कोई योग्यता का महत्व है, ना शिक्षा का महत्व है, या यूं कहें कि किसी जात का, किसी शिक्षा, विकास, ये कोई मुद्दे नहीं है, महंगाई कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा है तो केवल जात। वर्तमान समय की राजनैतिक समीकरण का यह जो द्वंद्व है, निश्चित ही वंदे मातरम या भारत माता के सीने पर एक करारा प्रहार है, क्योंकि भारत माता की धरती पर सारे समाज और संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं। यही भारत की सुंदरता है। और दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां केवल एक ही जात या एक ही धर्म के लोग रहते हों। पर वर्तमान सत्ता के सिंहासन में बैठे सत्ताधारी दल का जो राजनैतिक वर्चस्व है, ये निश्चित तौर पर जातीय समीकरण, सांप्रदायिक समीकरण करके देश को बांटने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन जब सांप्रदायिक दंगों से उन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो आज वर्तमान में जातीय समीकरण को मुद्दा बना दिया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह बात कर रहे हैं गोपाल भार्गव की। एक कार्यक्रम में गए थे, कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को भी इकट्ठा होने की जरूरत है। पहले जैसे सम्मान नहीं रहा, ना तो सम्मान मिल रहा, और जाति समीकरण के आधार पर राजनीतिक समीकरण भी होता है। आपकी जात के आधार पर अगर आप इकट्ठे हैं तो आपको टिकट मिलेगी, आप खंडित हैं तो आपको बेइज्जती किया जाएगा, या यूं कहा जाए कि जात के आधार पर पूरे देश में कुछ करने का फैसला सरकार कर रही है। ये इंगित है उनका। पर अब ये समझना पड़ेगा पूरे देश और पूरे राष्ट्रवासियों का, क्योंकि सत्ता दल के पार्टी के एक योग्य नेता के द्वारा ये कहना कि सरकारें वर्तमान समय में जात के आधार पर ही मूल्यांकन करती हैं, यह एक बात और बहुत बुरी बात है। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है वर्तमान राजनीति जात के आधार पर ही चलती है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री भी संसद में ये बोलता है कि मैं पिछड़ा जाति से आता हूं, जबकि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। ये जाति से नहीं प्रधानमंत्री है। जाति का वहां कोई मूल्य नहीं था। यहाँ जाति के आधार पर राजनीति की जाती है, यहाँ जाति के आधार पर लोग गाली देते हैं। भारत में जाति के आधार पर शिक्षा मिलती है, जाति के आधार पर न्याय मिलता है, जाति के आधार पर अदालत होती है। तो निश्चित तौर देश की व्यवस्था बहुत बुरे हालात में, इसमें कोई दो राय नहीं। भले ही अंग्रेजों की कोई लाख बुराई करे, पर वर्तमान परिवेश के अगर आकलन किया जाए तो इतना जातीय विघटन अगर उस जमाने में भारत में होता, देश में होता, और उस समय के नेता इस प्रक्रिया को करते, तो देश कभी आज़ाद नहीं होता। जो अपने आप को खुद राष्ट्र प्रेमी और देशभक्त कहते हैं, इससे यह साफ साबित होता है कि देशभक्ति की परिभाषा भी ऐसे नेताओं को नहीं मालूम। इनको मालूम है तो पूरे देश को जात के आधार पर खंडित करने की परिभाषा, धर्म के आधार पर देश को बांटने की परिभाषा। जो राम मंदिर 500 वर्षों से मेहनत के बाद बना और जिन सत्ता के संघर्ष और संरक्षण में है, वहां भी चोरी हो जाती है। ये तो एक सामान्य घटना है। अब सोचना ये बात का है कि सरकारें आखिर किस मुद्दे पर, विकास का मुद्दा पीछे छूट गया, अब केवल जाति के मुद्दे और जाति की समीकरण पे बात चल रही है। अभी कुछ दिन पहले हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बड़ा उतावला रहता था। ये मुद्दे में पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये दोनों दल आपस में लड़े नहीं, और दोनों ने कहा कि भारत मेरी माता है, और सब भारत माँ की जय कहने के साथ उद्घोष है। यहाँ तक ये प्रखर बात आई जहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना चाहते हैं। जो सरकार गौ माता के ऊपर राजनीति करती रही थी, वो बैकफुट पे आ गई। देश का प्रधानमंत्री भरे मंच से कहता है कि दुनिया में दूसरे नंबर के बीफ निर्माता है। ये मतलब सोचने की बात है। फिर सनातन और धर्म की बात कैसे की जा सकती है? एक पुरानी कहावत है कि काकी कहकर छाती नहीं पकड़ी जाती। सनातन धर्म की बात करके गौहत्या के बारे में बात नहीं की जा सकती। यह राजनीतिक या सनातन या धर्म भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। भारत में गौ माता सर्वस्व मानी गई। कल तक इस बात को लेकर भी बहुत छेड़छाड़ होता है,
था समाज के साथ, आज वही समाज गौ माता के संरक्षण में खड़ा है। पर यहाँ तो राजनीति का समीकरण जातीय बंद पर आ गए। देखिए, सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण रफ्तार छोड़ चुका है। तो अब वर्तमान समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे नेता मंच से खड़े होकर कभी ब्राह्मणों को गाली देना, कभी ठाकुरों या दूसरे समाज के लोग, दूसरी जात के लोगों को गाली देना। पर भारत के संविधान में पहले ही पन्ने में लिखा था हम भारत के लोग, उसको ही फाड़ के फेंक दिया। जहाँ जात जात की बात आ जाती है वहाँ हम भारत के लोग कहाँ हैं? हम भारत के लोग एक मूल बिंदु के सारे लोग एक साथ मिलकर शक्ति का प्रतीक हम भारत के लोग। अब तो संविधान के उस पन्ने को हटाकर ये लिखना चाहिए कि हम भारत में कई जाति प्रजाति के लोग और हमारी जात का यह लोग हो और इस जाति की बात करो तो मानेंगे लोग। बड़ा दुख और बड़ी दर्द और बड़ी संवेदना के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे समाज पत्रकार ने भी अपनी कुर्बानियां दी हैं देश के लिए, और आज भी पत्रकार लड़ रहा है। अगर सच बोलते हैं आज भी उसकी दुर्गत हो जाती है। पर एक बात तो मान लीजिए कि गोपाल भार्गव का यह बयान भले ही ब्राह्मण समाज के पक्ष में बोला है, पर निश्चित तौर पर उनके अंदर की वेदना इस बात को स्वीकार कर रही है कि आज देश गलत धारणा पे जा रहा है। सारे देश को जहां एक सूत्र में बंधने की बात है, वहां राजनीतिक परिवेश, यहां तक कि जाति के आधार पर बहन बेटियों का निर्णय भी होता है। बिहार के मुख्यमंत्री खुले मंच से कहते हैं कि इनकाउंटर जाति पूछकर हो, पर देश के प्रधानमंत्री इस शब्द पर भी एक शब्द नहीं बोलते हैं। फिर राष्ट्र प्रेम क्या है भाई? हम उनके मन की बात में उनसे पूछना चाहें ये, और सवाल है मेरा हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि राष्ट्रभक्ति किसे कहते हैं और राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं और देश प्रेम किसे कहते हैं? तीनों का क्या आप बता पाएंगे? अगर बताएं तो हम उम्मीद रखेंगे कि अगले मन की बात में हम आपका इंतजार करेंगे। भरे मंच से तो आप बोल ही नहीं सकते, पत्रकार वार्ता आप कर नहीं सकते, मन की ही बात में बता दीजिए। क्या देश प्रेम जाति को जाति जाति में बांटना है? भारत को देश प्रेम क्या धर्म संप्रदाय के अंदर आपके देश में जो हो रहा इसे कंट्रोल करिए। पूरे देश की निगाहें हैं आप पर, पूरे देश ने आपको शीर्ष माना, और आज पूरे देश में जिस तरह से जाति समीकरण के हालात हैं निश्चित ही दुखद है। दोस्तों नमस्कार।